की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल जी संघर्ष करो। हम लड़ेंगे जोरों से। हम लड़ेंगे जोरों से। हम लड़ेंगे जोरों से। कांग्रेस पार्टी क्या आज सिर्फ भिवंडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आज जो है कैंडल मार्च और मशाल मार्च निकाला गया है। और आज बहुत कामयाबी से आज भिवंडी कांग्रेस के हर सिपाही पूरे जोश और खरोश से यहाँ मौजूद है, ये दिलाने के लिए, राहुल जी का हौसला बढ़ाने के लिए कि जब तक वोट चोरों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक वोट चोर लोग बेनकाब नहीं हो जाते, कांग्रेस पार्टी तुमको नंगा करके रोड पर छोड़ेगी। ये राहुल जी का कांग्रेस पार्टी का इरादा है कि आज का कैंडल मार्च जो है आप रोज सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से लेके विधानसभा के इलेक्शन तक बड़े पैमाने पर वोटों का हेरफेर किया गया। ईवीएम की लड़ाई पहले ही चल रही थी, आज इन्होंने वोटर लिस्ट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हमारे अपने भिवंडी के हल्के में दामनकाल नाके का कोई व्यक्ति है, वो दरगाह रोड पे हमारे वार्ड में जो है 600 वोट कम करने की अर्जी देता है और जो है तहसीलदार उसके ऊपर एक की इंक्वायरी करने जाता है। ये जो है ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने बेंगलोर में जो स्टेटमेंट दिया और उसने एक लोकसभा हल्का पकड़ा, उसमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर वोट जो है बोगस वोट पकड़े गए। एक हल्के में 1 लाख से ऊपर वोट पकड़े गए। ये तकरीबन 25 से 40% तक होते हैं। उनका बोलना है कि इलेक्शन कमीशन जब वो डिजिटल फॉर्म में मांगते हैं तो पेपर फॉर्म में दिया जाता है। राहुल गांधी की मांग है कि हमको डिजिटल फॉर्म में दिया जाए, इन्होंने इनकार कर दिया, बोले हम दे नहीं सकते। उन्होंने वेबसाइट पे हम सोचे कि हम निकाल लेंगे, दूसरे दिन ये वेबसाइट बंद कर देते हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है और ये आखिर तक ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी के साथ जितनी भी इंडिया गठ की पार्टियाँ हैं सब साथ में, पूरे देश में सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी और 300 एमपी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, पार्लियामेंट के एमपी जो चुने हुए लोग हैं, लोक प्रतिनिधि है, वो जा रहे थे। उनको जो है पुलिस ने रास्ते में रोक के गाड़ियों में भरकर न सिर्फ राहुल गांधी को, न सिर्फ प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को और दूसरे लोगों को उठाकर जो अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ जो है पूरे देश में रोष है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जब तक हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे और इसके लिए जो लड़ाई होगी लड़ेंगे। एक लड़ाई आज़ादी की 1947 से पहले चली थी, अब जो है ये लड़ाई जो है इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम लोग, हमारा नारा है, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। ये बड़ा नारा हमारा चलता रहेगा। आज का मशाल मोर्चा यही है, एक संकेत है, ये आज़ादी का क्रांति की मशाल है ये, और क्रांति की मशाल हमने जला दिया है यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला जो है लड़ाई चालू रहेगी और जब तक यहाँ भी भिवंडी के भी वोटर यादी में जो है बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता है, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये लोग उसमें सुधारा नहीं करते, ये सब ऊपर से नीचे तक चल रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई जो छेड़ी है ये जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला न्याय मिलने तक कांग्रेस के सभी लोग जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तुमसे की आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। देश में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार करके हमारे को वोटिंग राइट्स नहीं दिया था, उसी तरह ये जुल्मी सरकार हमारे लोगों की, गरीबों की वोटिंग को काट रही है। और आज तक का इतिहास है कि बीजेपी कभी भी 5 साल से ज़्यादा सत्ता में नहीं रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो 11 साल थे, बेखौफ थे, किसान मर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, फिर भी उन्हें डर नहीं था। डर क्यों नहीं था? क्योंकि अपनी चोरी पर उनको भरोसा था। ये हमेशा चोर थे, आज भी चोर हैं और फ्यूचर में भी चोर रहेंगे। और हम गांधी को मानने वाले लोग हाथ में मशाल लेकर गांधी तरीके से विरोध कर रहे हैं और ये विरोध बढ़ता ही रहेगा।
जब तक कि चोरी सामने नहीं आएगी। आज किसी ने बताया कि पूर्व इलेक्शन आयुक्त देश छोड़ के भाग चुके हैं। आप देखेंगे इस आंदोलन के तहत ये सब के सब देश छोड़ के भागेंगे और इनका अंत होगा और फिर से एक नई सुबह आएगी और हमारी सरकार बनेगी जो दलित, पिछड़े, मुसलमान, हर किसी वर्ग के अच्छाई के लिए काम करेगी। बहुत अच्छा। ये इलेक्शन एमएलए के इलेक्शन को लेकर के जो 2024 में हुआ था, उसमें एक वाक़या सामने आया था। तहसीलदार में कुछ 15 से 17 या 20 लोगों के नाम से ऑब्जेक्शन लिया गया था वोटरों के ऊपर कि ये सारे वोटर यहाँ पर नहीं रहते, इनका नाम डिलीट किया जाए। और जब उनको बारीकी से देखा गया ना, तो वो 18-22 लोगों के नाम पे ना कम से कम 17 से 18 हज़ार वोटों के नाम का डिलीशन उन लोगों ने मांगा था कि ये सारे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो उसमें से 7-8 लोगों से ना, वो तो मेरे वार्ड के ही थे 7-8 लोगों से, जब मैंने मेरे वार्ड के क्या बल्कि मेरे घर के पीछे के थे, तो जब मैंने उनसे बात की ना, तो उन लोगों का बोलना ऐसा था कि यार हमको इस बारे में मालूम नहीं है, मतलब हमारे से इस बारे में कंसेंट लिया नहीं गया है कि इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन हमारे नाम से जा रहा है। तो फिर मैंने सबसे नो ऑब्जेक्शन या एक कंप्लेंट डलवाई थी, पुलिस में भी कंप्लेंट डलवाई थी, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन किया था। एक्चुअली वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन तहसीलदार को भी किया गया था और उसकी सारी कॉपी डीसीपी को भी दी गई थी कि इस तरीके से हमारे नाम का मिसयूज़ हो रहा है, अब इसके ऊपर ध्यान दो, हमारा इस नाम को कोई लेके हमारा ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसा मैंने 7-8 लोगों का पेपर बनवाया था, एनओसी लिया था, एफिडेविट लिया था कि हमने ऐसा कोई एप्लीकेशन किया नहीं है। तो ये एक मामला वो टाइम पे था। ये विधानसभा इलेक्शन के पहले का मामला? हाँ, बस जस्ट पहले का मामला था। वो यादी पब्लिश हो गई थी उसके ऊपर, मतलब महीना भर पहले या 1.5 महीना पहले का मामला होएगा। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में, तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI approved. Direct bus from मुमरा, भिवंडी and वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS College of Pharmacy, Kurus.